So previously we have completed metals and non-metals. Now we will start with the new chapter, that is acid, bases and salts. So the chemistry is very much dependent on acid, bases and salts, and in our daily life also we deal with this, है ना. हम डेली लाइफ में भी देखते हैं कि एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स हम मतलब यूज टू है, हम उसको बहुत यूज भी करते हैं, राइट. तो अब किसी को पता है कि व्हाट इज एसिड, एसिड होता क्या है. सो व्हाट इज एसिड. सो अब व्हाट इज एसिड अगर कोई पूछता है हमको, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए. ओके, इट इज एसिड मतलब एसिड क्या होता है. एसिड इज नथिंग बट इट इज अब बहुत सारे डेफिनेशन है ना, बट इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड एसिडस. एसिडस वर्ड है विच इज अ ग्रीक वर्ड. ठीक है, तो ग्रीक वर्ड है एसिड, वहां से वो वर्ड आया है. तो ये एसिडस जो है ग्रीक वर्ड, इसका मीनिंग है सोअर. तो व्हाट इज सोअर. तो इसलिए क्या हुआ कि जब भी मतलब एक सपोज जब भी जिसने भी इन्वेंट किया होगा, उन्होंने क्या किया होगा कि उनको सोअर टेस्ट आई होगी. सोअर मीन्स क्या होता है, खट्टा. ठीक है, तो अगर किसी चीज की उनको खट्टा टेस्ट आया होगा, तो उन्होंने ग्रीक वर्ड देखा उसके लिए कि ग्रीक वर्ड इज एसिडस. सो ग्रीक वर्ड एसिडस है, तो फिर उसका मीनिंग क्या हुआ कि उसका मीनिंग है सोअर, मतलब सोअर का मीनिंग एसिडस है, तो उन्होंने नाम रख दिया एसिड. सो इन दिस वे एसिड का नाम आया है, दैट इज कि इसको बोलते हैं मतलब एसिड बोलते हैं. ठीक है, तो अब सोअर टेस्ट होता है, तो एग्जाम्पल कौन से है डेली लाइफ में, देखो हम यूज करते हैं एग्जाम्पल्स विच हैव सोअर टेस्ट. कौन से एग्जाम्पल है, कोई बता पाएगा डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं, जैसे लेमन, मिस लेमन. ग्रेप. यस. नेक्स्ट ग्रेप्स. सो इनमें क्या होता है, खट्टे होते हैं ना, सोअर होते हैं, तो उनमें कोई ना कोई एसिड है, उसके कारण दे आर सोअर. तो अब मैक्सिमम हमको बस ध्यान में रखना है कि विच हैज सोअर टेस्ट इज नोन एज एसिड. ओके, तो लेमन, ग्रेप्स, टैमेरिंड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. विनेगर. यस, विनेगर. सो इन दिस वे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि एसिड के एग्जाम्पल्स हैं, राइट. बस अब हमको क्या है कि अब एसिड को हमको डिटेल में देखना है, इतना ही पता करना इज नॉट मीन्स सफिशिएंट. ओके, सो उसके लिए अब हमको देखना पड़ेगा अलग अलग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. ओके, तो प्रॉपर्टीज कौन से हैं एसिड, विच प्रॉपर्टीज एसिड शोज. ठीक है, तो अब ये है पीएच लेस देन 7, तो हम पीएच स्केल पढ़ेंगे, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीन बाय पीएच लेस देन 7. तो हमको देखना है ये आगे पीएच स्केल पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तब इसको पढ़ेंगे. देन न्यूट्रलाइजेस बेसिस. तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है. तो न्यूट्रलाइजेस बेसिस मतलब जो बेस होता है उसको वो नलीफाई कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है. ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन का भी प्रोसेस हम देखेंगे. तो एसिड इज इट फॉर्म्स H पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन. मतलब अगर आप एसिड को डालो वाटर में, तो वाटर में उसका क्या होता है, आयोनाइजेशन. व्हाट इज मीन बाय आयोनाइजेशन, द कैपेसिटी ऑफ एनीथिंग टू मेक आयंस. कोई भी केमिकल की कैपेसिटी होती है आयंस बनाने की, तो वो ऐसे ही आयंस बनाता है क्या, नहीं. जब मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है कोई भी केमिकल वाटर में जब आप ऐड करते हो तो उसका आयोनाइजेशन होता है. मैंने पीछे भी मेटल के इसमें बताया था कि हम क्या करते हैं, पीएच लिटमस टेस्ट करते हैं. तो लिटमस टेस्ट हम कब करते हैं, लिटमस टेस्ट हम पहले क्या करते हैं, उसको वाटर में डालते हैं उस केमिकल को. आफ्टर एडिंग इन टू वाटर हम लिटमस पेपर उसमें डालते हैं. क्यों, because it ionizes in water. How it ionizes, जैसे H पॉजिटिव आयंस है, OH नेगेटिव आयंस है, तो ऐसे आयनाइजेशन अलग अलग आयंस फॉर्म होते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन दिस, अगर H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होते हैं तो लिटमस टेस्ट क्या दिखाती है, इट इज ब्लू कन्वर्ट्स रेड, ऐसे.
ठीक है? तो अब अभी हमको लिटमस टेस्ट नहीं देखना है, अभी हमको जस्ट आयोनाइज़ेशन पता होना। तो आयोनाइज़ेशन इज़ द कैपेसिटी टू मेक आयन्स, आयन्स बनाना, ठीक है? तो कोई भी चीज़ है जैसे AB कोई केमिकल है तो वो आयन्स बनाएगा A पॉजिटिव, B नेगेटिव। इन दिस वे इट विल मेक आयन एंड इट विल बी मोर रिएक्टिव। AB जो है इट इज़ नॉट दैट रिएक्टिव, ये इतना रिएक्टिव नहीं रहेगा। बट जब इसके आयन्स फॉर्म हो जाएँगे ना, दे आर रिएक्टिव, सो मच रिएक्टिव क्योंकि वो अनस्टेबल है। पॉजिटिव आयन है तो उसको लगता है मैं किसके साथ तो अट्रैक्ट होके अटैच होके अपना एक खुद का कंपाउंड बनाऊं, ठीक है? तो ऐसे ये होता है। तो अब हमारा एसिड जो है वो आयोनाइज होता है, बट वो क्या फॉर्म करता है? H पॉजिटिव आयंस। तो अगर हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं तो पहला हमने देखा कि एसिड है सोअर टेस्ट, है ना? इसका टेस्ट क्या होता है? सोअर होता है, वो हमने पीछे देखा। ओके, तो अब कोई चीज आपने टेस्ट की और वो सोअर निकली तो इट में भी एसिड हो सकता है। ओके, फिर हम आपने अगर उसको वाटर में ऐड किया और इट प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयंस, अगर उसमें H पॉजिटिव आयंस आए हैं तो हम बोल सकते हैं कि यस इट इज एसिड, ठीक है? ये एसिड हो सकता है, ठीक है? उसके बाद में दे आर करोजिव। एसिड क्या होता है? करोजिव, मतलब करोजन प्रोड्यूस करता है एसिड। तो अगर आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीजें जिस पे अगर अगर आपने ये लिया कुछ आयन वाला चीज ली और उस पे अगर आपने एसिड डाला तो वहां पे क्या हो जाता है? उसका करोजन हो जाता है। जैसे आयन नेल्स सपोज ये खिले और उसमें अगर आपने उसको अगर एसिड में डुबो के बाहर रखा तो वो बहुत फास्ट करोजन हो जाएगा। मतलब अगर आपने 2 नेल्स लिए, एक नेल को एसिड में डुबो के रखा, दूसरा नेल ऐसे ही रखा, तो कौन-सा जल्दी करोड़ होगा? द वन व्हिच इज़ डिप्ड इन एसिड, जो एसिड में डिप करा था आपने, ठीक है? तो दैट्स व्हाई वी विल टेल इट एज़ अ करोसिव एंड रिएक्ट्स विथ मोस्ट ऑफ द मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो हमने ये रिएक्शन भी देखी थी कि एसिड हमारा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है किसके साथ? मेटल्स के साथ। कौन सा एसिड? एग्जांपल्स देखे थे हमने, कौन बताएगा? एनीवन? हमने एग्जांपल्स देखे थे कि हाइड्रोजन गैस कौन सा मेटल कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है मेटल के साथ आफ्टर रिएक्शन विथ मेटल? कौन सा एसिड? कोई बताएगा? एनीवन? भूल गए मेटल्स एंड मेटल्स? ओके, मैं ही बताती हूँ कौन सा एसिड। HCl था, है ना? HCl प्रोड्यूसेस H2, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। एंड HNO3 जो है इट प्रोड्यूसेस अलग अलग नाइट्रस NO2 गैस, ठीक है? अलग अलग गैस प्रोड्यूस करता है, बट इन डाइल्यूट फॉर्म इट प्रोड्यूसेस H2। HNO3 भी H2 गैस प्रोड्यूस करता है इन डाइल्यूट फॉर्म। ये हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखा था, आप उसका वीडियो देख सकते हो। ओके, एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो एसिड क्या होता है? इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर अच्छा गुड कंडक्टर होता है, ठीक है? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। फर्स्ट, इट इज सोअर इन टेस्ट, खट्टा होता है। इट प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। इस पे से ही हम क्लासिफाई करते हैं एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है एंड करोजिव है, ठीक है? करोजन फास्ट होता है, करोजन मतलब रस्टिंग, रस्टिंग मतलब जंग लग जाना, ठीक है? एंड थर्ड इज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? मीन्स इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी पास होती है, ओके? बिकॉज उसमें आयोनाइजेशन होता है, H पॉजिटिव आयन से, तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास होती है। अब अकॉर्डिंग टू 1884 में अरेनियस ने अपनी थ्योरी दी थी। अरेनियस इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, उसका बड़ा रोल है, उसने अपनी एक थ्योरी दी थी। तो उस थ्योरी में उसने बताया था, मतलब जो हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी की इट प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन, तो ये अरेनियस ने बताया था कि थ्योरी में बताया था कि एसिड इज द कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन इन वाटर। तो दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एसिड। तो ये क्या हो गई? एसिड की एक डेफिनेशन हो गई दैट इट प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयंस इन वाटर। जब भी वाटर में ऐड करो, लाइक अगर हम HCl ले, HCl को वाटर में ऐड करूं मैं तो क्या प्रोड्यूस करेगा वो? H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा एंड इट इज अ एसिड। ओके, तो जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है इट इज एसिड। तो जैसे आप CH3COOH, इट इज एसिटिक एसिड। तो इट also when I will add it into water, it will produce
two ions, that is acetate ion and H positive ions. So in this way, the one which produces H positive ion is known as acid according to Arrhenius theory. अब एसिड जनरेट आयन वी नो दैट ओके। तो अब ये क्या है कि अगर आपका एसिड जो है इट प्रोड्यूसेस आयन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन, मतलब कैसे? तो अब मैंने बताया कि HNO3 यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एंड इफ आई एड इट इनटू वाटर तो क्या होगा, मैं बोलूंगी कि H पॉजिटिव आयन आए और NO3 आयन आए नेगेटिव आयन। ओके, ठीक है, इट इज क्लियर कि H पॉजिटिव आयन NO3 नेगेटिव आयन प्रोड्यूस किया, आयनाइजेशन हुआ इस एसिड का। तो जैसे HCl है तो HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, H2SO4 है तो H2 H पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि फिर ये H पॉजिटिव अकेला ऐसे ही रहता है क्या? मतलब वाटर में जब हम ऐड करते हैं तो ये H पॉजिटिव आयंस इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन ज्यादा देर नहीं रहते, वो क्या करते हैं, दे रिएक्ट विथ वाटर। ये जो H पॉजिटिव आयन है ना, ये H पॉजिटिव आयन क्या करता है, वाटर के साथ फटाफट बॉन्ड बनाता है और वाटर को क्या कर देता है, H3O पॉजिटिव विच इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बनाता है और अपना NO3 जो है वो बाहर निकल गया। समझा? तो मतलब एसिड का जब आयोनाइजेशन होता है, इस पे से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि when acid get ionized and form H positive ion, it get converted into hydronium ion and reacting with water. It reacts with water and forms hydronium ion. समझा? मतलब वो हाइड्रो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन इट प्रोड्यूसेस आयंस, मतलब हाइड्रोनियम आयन वो प्रोड्यूस करता है। अपने को लगता है कि H पॉजिटिव आयन नहीं होता, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में वो उसमें रहता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब H पॉजिटिव आयंस रहते हैं तो H पॉजिटिव आयंस ऐसे ओपन में एसिड में वाटर में नहीं रहते, इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन एंड दिस हाइड्रोनियम आयन शोज दैट इज एसिड, it is generated by acid। समझा? तो हाइड्रोनियम आयन इट प्रोड्यूसेस। तो हमको एसिड के बारे में क्या क्या चीजें पता चली कि एसिड इज अ सोअर इन टेस्ट। नेक्स्ट, it produces H positive ion and that H positive ion react with water and forms hydronium ion and it leaves in the form of hydronium ion and this theory मतलब जो theory है that is it produces H positive ion when dissolved in water is given by Arrhenius and they are corrosive in nature, वो भी हमने देखा, and good conductor of electricity। okay, got it? यहाँ तक समझ गया? अब हमको देखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, एसिड का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो अब एसिड को कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि सबको ऐसे क्वेश्चन होगा कि हाँ हमने देखा कि सोअर इन टेस्ट है, H पॉजिटिव आयन है, ये है वो है, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कुछ है, सपोज एसिड है, दे विल नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, मतलब दे विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन बट समटाइम्स कम बनाएंगे, तो उसका कैसे होता है, क्या होता है, इतने सारे एसिड है तो उनको हमको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज आफ्टर क्लासिफिकेशन ही हमको पता चलता है। जैसे क्लास में इतने सारे लोग होते हैं, उनमें से हमको उनको क्लासिफाई कैसे करते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर नेम्स एंड सरनेम पता चलता है कि ये पर्सन है, ये पर्सन है ना। नहीं तो ग्रुप अगर हम रखे कि 10th फाउंडेशन कोर्स, स्टूडेंट्स ऑफ 10th फाउंडेशन कोर्स, ऐसे चलेगा क्या? नहीं, एक एक का नाम पता होना चाहिए, राइट? तो अब हमको नाम कैसे करना है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। मतलब जैसे आपका सोर्स क्या है, आप नारायणगांव के हो कि आप कोई और सिटी के हो, उस पे से हमने आपको क्लासिफाई किया, वैसे ही एसिड को क्लासिफाई करना है कि उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आया है, एसिड कहाँ से आया है। तो मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, तो पहले हम देखेंगे मिनरल एसिड। तो अब मिनरल एसिड जो है उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, इनऑर्गेनिक जो है नाम से ही पता चलता है। अब जो है इनऑर्गेनिक मतलब
जो कि अदर देन एनिमल और प्लांट से हमको मिलता है, जो कि हमको मिनरल्स से मिलता है, उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, ऑर्गन, उसमें वर्ड क्या आ रहा है, ऑर्गन। ऑर्गन किस में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, मीन्स जो लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका ऑर्गन्स होता है, राइट। तो वो ऑर्गन से जो मिलता है इट इज ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक मतलब जो ऑर्गन से नहीं मिलता है, फिर कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे और जैसे कॉमन एसिड्स हम देखेंगे, HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, HCl है। आप अनम्यूट मत करो। ओके, हाँ। सो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन स्टमक। ठीक है, तो अब ये स्टमक में आप बोलोगे मैडम ये तो ऑर्गन में प्रेजेंट है, ये तो इनऑर्गेनिक कैसे बन, नहीं, ये ऑर्गन में हमारे प्रेजेंट है, बट ये जो है हम क्या लोगों के पेट फाड़ फाड़ के क्या उसके स्टमक से लेते हैं क्या HCl, जो लैब में HCl लगता है क्या आप सबके स्टमक फाड़ के उससे लेते हो क्या, नहीं ना। तो इसलिए इट इज नॉट फ्रॉम ऑर्गन्स, तो इट इज ए इनऑर्गेनिक एसिड। देन सल्फ्यूरिक एसिड जो हम कार बैटरीज में यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कार बैटरीज में यूज क्यों करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड क्यों यूज करते होंगे कार बैटरीज में, एनीवन कैन यू टेल, कोई बता सकता है कि क्यों एसिड यूज होता होगा कार बैटरीज में। क्योंकि बैटरीज में क्या होता है, बैटरीज में आयनाइजेशन होना जरूरी है, तो ये जो है एसिड, एसिड का आयनाइजेशन होगा, आयंस फॉर्म होंगे, तो बैटरी क्यों होता है कि बैटरी को सेल होता है पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें से मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना वहां पे, तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमको एसिड जरूरी है, इट इज इन कार बैटरीज। HNO3 इट इज यूज इन एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव मतलब जो एक्सप्लोजन के लिए जो टेररिस्ट लोग यूज करते हैं, या फिर अच्छे हम भी जो आर्मी वाले वो भी एक्सप्लोजिव्स बनाते हैं, बिकॉज हमको क्या करना होता है टू फाइट, ओके, तो फाइट करने के लिए जो लोग हैं वो बनाते हैं। ठीक है, देन एसिटिक एसिड दैट इज इट इज अ CH3COOH। ठीक है, CH3COH इट इज एसिटिक एसिड, इट इज फाउंड इन विनेगर, विनेगर सबको पता है। देन कार्बोनिक एसिड इट इज फाउंड इन सोडा, सोडा में आप ऐसे खोलते हो तो इतना सारा से ये निकलता है, तो उसमें भी एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड। ओके, देन फॉस्फोरिक एसिड, तो इट इज फाउंड इन वेरियस फ्लेवरिंग्स, फ्लेवरिंग मतलब जो फ्लेवर्स आप यूज करते हो उसमें फॉस्फोरिक एसिड हमको मिलता है। सो दीज आर द एसिड विच आर इनऑर्गेनिक, जो कि इनऑर्गेनिक एसिड है। ओके, गॉट इट। तो ये कहाँ से मिलते हैं हमको, ये हमको मिलते हैं मिनरल से। ओके, तो ये एसिड्स हमको मिलते हैं मिनरल से, गॉट इट। नेक्स्ट, अब दूसरा कौन सा है हमारा, ऑर्गेनिक एसिड। सो ऑर्गेनिक एसिड मतलब ऑर्गन से जो मिलता है, किसके ऑर्गन होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स होते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आता है, प्लांट आते हैं और वेरियस एनिमल्स कम। ठीक है, तो इनसे अपने को क्या मिलता है, ऑर्गेनिक एसिड मिलता है। ठीक है, तो अब ऑर्गेनिक एसिड जो है उनके एग्जाम्पल्स क्या है, तो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इट इज फाउंड इन विनेगर। ओके, विनेगर, फिर उसके बाद में लैक्टिक एसिड, दिस इज जनरल लैक्टिक एसिड जो कि मिलता है मिल्क से, मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, एवरीवन नोज। देन सेट्रिक एसिड इट इज फाउंड इन लेमन्स, 1 मिनट। सेट्रिक एसिड सबको पता है लेमन में होता है, ऑरेंजेस में होता है, टैमरिन में टार्टारिक एसिड। एंट, अब जब हमको एंट काटती है तो हमारा जो है वहां पे हमको इरिटेशन होता है और रेड कलर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ड्यू टू एंट का जो स्टिंग होता है उसमें एसिड, उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, एंड दैट फॉर्मिक एसिड वो क्या करता है,
फॉर्मिक एसिड क्या करता है वो उसमें छोड़ देता है, ठीक है? तो अब उसमें फॉर्मिक एसिड अपने बॉडी में छोड़ने के कारण हमको क्या होती है जलन, बिकॉज़ इट इज़ अ एसिड। देन एप्पल्स मैलिक एसिड एंड टोमेटोज़ में कौन-सा होता है ऑक्सैलिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड। सो इन दिस वे वी गॉट दिस एसिड, हमको ये सब एसिड ऐसे मिलते हैं, ठीक है? तो दीज़ आर द एसिड व्हिच इज़ प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग एंड डेली लाइफ में हम ये सब यूज करते हैं। एवरी विनेगर हैज एसिटिक एसिड इन इट। ओके, तो ऐसे एसिड एसिटिक एसिड विनेगर में होता है। ओके, तो इसलिए बोलते हैं कि ये सब चीजें जैसे हम पीते कोका कोला सोडा ये सब चीजों में ये सब प्रॉब्लम होता है। ओके, 1 minute, let me check. What is apple cider vinegar? Yes, apple cider vinegar. It is from ये विनेगर है जो किससे मिलता है एप्पल से मिलता है। स्टिल इट कंटेन्स एसिटिक एसिड, ठीक है, क्योंकि ये क्रश्ड मतलब एप्पल क्रश करके उनका जो फर्मेंटेड एप्पल फर्मेंटेशन करते हैं ये जूस जो है फर्मेंटेड होता है एंड इट कंटेन्स एसिटिक एसिड, ठीक है, और अलग अलग विटामिन उसमें होते हैं। तो एवरी विनेगर कंटेन्स एसिटिक एसिड और उसमें बहुत अच्छे से एसिड होता है। एप्पल कंटेन्स मैलिक एसिड बट एप्पल cider vinegar has acidic acid. Okay, so these are examples of organic and inorganic acid. तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हमने क्या देखा देयर सोर्स कि वो कहाँ से आए हैं। मिनरल से आए तो मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, और अगर ऑर्गेनिक सोर्स ऑर्गन से आए जैसे प्लांट एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म से आए तो इट इज अ ऑर्गेनिक एसिड। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, अब बेसिसिटी, अब आप बोलोगे कि बेसिसिटी कहाँ से आई है, तो बेसिसिटी मतलब इसकी एबिलिटी टू, बेसिसिटी मीन्स एबिलिटी टू बिकम बेस, एसिड की एबिलिटी है टू बिकम बेस मतलब टू मतलब खुद का बेसिसिटी मतलब जो बेस के साथ रिएक्ट होने, एबिलिटी टू रिएक्ट विद द बेस। तो अब ये कैसे, तो ये होता है मोनोबेसिक, डायबेसिक एंड ट्राइबेसिक, थ्री टाइप्स ऑफ एसिड ऑन बेसिस ऑफ बेसिसिटी। तो अब मोनोबेसिक, डायबेसिक एंड ट्राइबेसिक, तो इस पे से हम बोल सकते हैं कि एसिड जैसे हम मैं बताती हूँ मोनोबेसिक, सपोज HCl है, तो ये HCl जो है इसमें एक H पॉजिटिव आयन है जो कि दूसरे मतलब बेसिसिटी, इसलिए इसको मोनोबेसिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज एक H पॉजिटिव आयन है जो एक बेस OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट होके H2O बना सकता है। मतलब जो कि एक जैसे हमने देखा कि हम H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करता है आयनाइजेशन के बाद, उस पे से हम बोलते हैं कि इसकी एसिडिटी कितनी है और एसिड मतलब कैपेसिटी जो होती है H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करने की। तो वही H पॉजिटिव आयन बेसिसिटी भी बताते हैं, मतलब कि वो कितना मतलब बेस के साथ रिएक्ट होके कितना प्रोड्यूस कर सकता है और कितना रिएक्शन वो दिखा सकता है, हाउ मच रिएक्टिव इट इज विद बेस। तो जो एसिड की बेसिसिटी है जैसे मोनोबेसिक एसिड, तो मोनोबेसिक मतलब इट इज रिएक्टिंग विथ ओनली वन, मतलब एक ही H पॉजिटिव आयन जो प्रोड्यूस करता है, इट इज मोनो, मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री। तो अब डाई बेसिक एसिड कौन सा है जो दो H पॉजिटिव आयन देता है, दो H पॉजिटिव आयन H2SO4, तो अब H2SO4 दो H पॉजिटिव आयन देता है, मतलब इट इज अ डाई बेसिक एसिड। अब आप बोलोगे कि मैडम ये समझ में आता है कि H पॉजिटिव आयन एक देता है तो इट इज मोनो एसिडिक। यस, इट इज मोनो एसिडिक नहीं बोलते, इट इज बेसिक। मोनो बेसिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज ओनली वन, एक H पॉजिटिव लगता है कि उसको मतलब बेस के साथ रिएक्ट होने में एक H पॉजिटिव यूज होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी कि वो कितनी बेसिसिटी दिखाता है, कितना बेसिक नेचर वो उसका दिखा सकता है। तो मतलब क्योंकि हम H पॉजिटिव आयन और H2 यही क्यों ले रहे हैं एसिड में, सबको में भी क्वेश्चन होगा कि यस H पॉजिटिव आयन H2 आयन यही क्यों लेना है, बिकॉज एसिड का
जो है उसका सोर्स ही वो है, एसिड का डेफिनेशन ही वो है कि इट प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन जहाँ पे मिलते हैं हम उसको ही एसिड बोलते हैं ना। तो अगर जिसमें 1 है H पॉजिटिव आयन तो इट इज मोनोबेसिक, जिसमें 2 है तो इट इज डायबेसिक, और जिसमें 3 है लाइक फॉस्फोरिक एसिड H3PO3 इट इज फॉस्फोरिक एसिड, तो इट इज अ ट्राई बेसिक बिकॉज कितने हैं इसमें 3H positive ions are there, so that's why it is known as tri-basic acid. Okay, so it is in this way the acid is divided or it is classified into 3 types depending on the basicity, that is monobasic, dibasic and tri-basic. समझ में आया? Got it? Any problem? ठीक है, दो हो गए ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, उनकी ताकत के हिसाब से। अब ताकत कहाँ से आती है? तो एवरीथिंग आई टोल्ड इट इज डिपेंडेंट ऑन H पॉजिटिव आयन, मतलब आयनाइजेशन। तो अब ताकत किसको बोलेंगे हम? तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, जो ताकतवर है उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग, और जो नहीं है ताकतवर उसको बोलेंगे वीक, राइट। तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे? तो स्ट्रॉन्ग एसिड इज विच कंप्लीटली आयोनाइजेस। आयोनाइजेशन पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है। आयोनाइजेशन होगा तभी H पॉजिटिव आयन आएंगे, तभी हमको पता चलेगा वो एसिड है या नहीं। तो कोई कोई एसिड क्या होता है कंप्लीटली आयोनाइजेशन दिखाता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, नाइट्रिक एसिड H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, सल्फ्यूरिक एसिड H2 पॉजिटिव, ठीक है, नो SO4 नेगेटिव, देन हाइड्रो आयोडिक एसिड वो H पॉजिटिव I नेगेटिव, ठीक है। तो इन दिस केस क्या है कि हमको दिखता है कि ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो है वो आयोनाइज कंप्लीटली होते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। बट वीक एसिड्स आर डोंट आयोनाइज कंप्लीटली, तो उनको बोलते हैं वीक, जो आयोनाइज नहीं होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। तो अब कौन से एसिटिक एसिड है? तो CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ऐसे इनका आयनाइजेशन होता है। यहाँ पे ऐसे आयनाइज होता है क्या कि CH3 नेगेटिव CO2 पॉजिटिव? नहीं, मतलब कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हो रहा है इसका, तो इट इज अ बोरिक एसिड H3BO3। तो इनका क्या है कंप्लीटली इट डोंट गेट आयोनाइज, मतलब इनका जो है जैसे अब सपोज बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है CH3COOH के, मैंने डाले वाटर में, तो कुछ प्रोड्यूस करेंगे H पॉजिटिव बट सम विल नॉट प्रोड्यूस, तो ये है कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। और किसी किसी में कंप्लीट आयनाइजेशन होता है तो उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, और जिनमें नहीं होता है उनको बोलते हैं वीक एसिड। सो इन दिस वे डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, सोर्स पे से देखा, फिर उसके बाद में हमने देखा बेसिसिटी पे से, फिर हमने देखा डिपेंडिंग ऑन द सोर्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट और ठीक है, आपका ड्रग जो प्रेजेंट है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पे हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन क्या हुआ? इट इज अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट। तो अब अगर आपके एसिड में अमाउंट ऑफ एसिड ज्यादा है तो इट इज कॉन्सेंट्रेटेड वन। अगर आपके एसिड में अमाउंट ऑफ एसिड है कम, और आपका जो है दूसरा वाटर अगर आपने ऐड किया है उसमें, तो अगर वाटर अगर ज्यादा है तो इट इज नोन एज डाइल्यूट एसिड। जैसे मैंने लिया HCl और मैंने क्या किया, HCl लिया 15 ml HCl लिया, और दूसरा बीकर मैंने लिया जिसमें मैंने 15 ml HCl लिया एंड मैंने लिया 10 ml वाटर ऐड किया। तो अब 10 ml वाटर ऐड करने से क्या हो गया, HCl का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो गया, अमाउंट ऑफ एसिड कम हो गया क्योंकि एसिड उसमें ऐड हो गया ना, सॉरी वाटर ऐड हो गया ना, तो इट इज अ डाइल्यूट वन, ठीक है, डाइल्यूट वन एंड दिस इज अ कॉन्सेंट्रेटेड वन। तो समझ में आया कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड में डिफरेंस क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज नथिंग बट इट इज अ
टोटली एसिड ज्यादा होता है। सपोज इसमें हम बोलेंगे 2 ml मैंने वाटर ऐड किया, फिर भी दिस वन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन दिस, है ना। कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है बट दोनों के कंपैरिजन में दैट वन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन विच वी आई हैव एडेड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो वाटर वाटर या कोई भी सॉल्वेंट अगर आप एसिड में डालते हो, उस हिसाब से एसिड का क्या होता है, कंसंट्रेशन। ऐसे कोई भी चीज का कंसंट्रेशन, जैसे कि हम सॉल्ट और वाटर ऐड किया है, तो अगर उसमें सॉल्ट ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो क्या हो रहा है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है। तो कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ एसिड। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हमने देखा कि इट इज अ क्या है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, दो टाइप के एसिड होते हैं। तो बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हाथ मत लगाओ, बोलते हैं ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हाथ मत क्यों लगाओ, क्योंकि उसमें कुछ भी एडेड नहीं होता है या बहुत ही कम एडेड होता है। तो आप बॉटल्स एसिड की कभी बॉटल देखे होंगे तो उस पे लिखा होता है 10%, किसी पे लिखा होता है 1%। तो सो व्हाट डज इट मीन, 10% मतलब क्या है, इसमें 10% में मतलब 10 ml कुछ तो इसमें क्या डाला हुआ है, वाटर ऐड किया हुआ है। इसमें 1 ml वाटर मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन उतना है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो आपने 9th में पढ़ा होगा कि व्हाट इज मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं। वो 9th में पढ़ा होगा कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है। तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे आप देखोगे कि कोई भी एसिड के बॉटल पे 10%, 1%, तो 1% वाला मतलब वो क्या है, कंसंट्रेशन है उसका, ठीक है। समझ में आया कि व्हाट इज एसिड। एंड वन थिंग इज ऑलवेज एज ऐड एसिड टू वाटर। अब क्या होता है कि जब भी हम डाइल्यूट कर रहे हैं, सपोज एसिड को मुझे डाइल्यूट करना है, तो मैं क्या करूंगी, एसिड में डालूंगी वाटर। तो एसिड में वाटर नहीं डालना है, वाटर टू एसिड इज अ रॉन्ग प्रोसेस, वहां पे एक्सप्लोजन हो सकता है। कभी भी वाटर में एसिड डालना है, वाटर लो और उसमें एसिड डालो, एसिड में वाटर नहीं डालना है भाई, बिकॉज इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक मतलब ये क्या है, हीट इवॉल्व करती है बहुत ज्यादा। तो हीट इवॉल्व कब होती है, जब वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद एसिड। तो अगर आप ले रहे हो 500 ml एसिड और उसमें अगर आप डाल रहे हो वाटर, तो क्या होगा, वो तुरंत 500 ml के कांटेक्ट में आ रहा है, इट इज मोर डेंजरस, एसिड मोर डेंजरस है ना वाटर से। 500 ml के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो एक्सोथर्मिक मतलब कितनी हीट इवॉल्व करेगा, जितनी ज्यादा हीट इवॉल्व करेगा ये क्या हो जाएगा, पूरा बर्स्ट हो जाएगा, है ना। और अगर आप 500 ml वाटर ले रहे हो और उसमें अगर आप ड्रॉप वाइज अगर एसिड डाल रहे हो, तो एसिड ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस प्रोड्यूस करता है ना। तो ड्रॉप, एक ड्रॉप पड़ेगा, थोड़ा सा इवॉल्व होगा, फिर एक ड्रॉप थोड़ा इवॉल्व होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐड करोगे तो इवॉल्व कम होगा। और इसलिए जो बोलते हैं कि मतलब एसिड वाटर में डालना चाहिए या वाटर एसिड में, तो ऑलवेज रिमेम्बर, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। ध्यान में आ गया कि क्या किस में डालते हैं, एसिड वाटर में डालते हैं, वाटर एसिड में नहीं डालते हैं। अगर सपोज आपका 1 ml ही है एसिड और उसमें आप 0.5 ml कुछ वाटर डाल रहे हो, तो इट इज ओके, वहां पे नहीं, लेकिन इट इज अ रॉन्ग प्रोसेस। राइट प्रोसेस इज ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, रिमेम्बर इट, ओके। ध्यान में रखना है कि कभी भी आपको क्या करना है, एसिड टू वाटर, ठीक है। ओके, तो हमने आज क्या क्या देखा, पहले हमने एसिड देखा, एवरीथिंग अबाउट एसिड, दैट इज एसिड देखा हमने कि व्हाट इज एसिड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इज एसिड के प्रॉपर्टीज, कि प्रॉपर्टीज क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन, इट इज सोअर इन टेस्ट, इट इज करोसिव इन नेचर। ओके, देन अरेनियस, अरेनियस का हमने देखा, अरेनियस ने क्या डेफिनेशन दी एसिड की, दैट इट प्रोड्यूसेस और इट आयनाइजेस टू फॉर्म H पॉजिटिव आयन इन वाटर, वाटर में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, ओके। देन वी हैव सीन क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन, फर्स्टली क्या था, सोर्स, उनका सोर्स क्या है, तो मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड।
organic acid which produces from living things, and mineral acid inorganic which produces from non living thing. Then next is हमने देखा कि कौन सा acid था. It is depending on the strength, strong acid, weak acid, and depending on the basicity, monobasic, dibasic, tribasic. मतलब मोनोबेसिक किस पे डिपेंडेंट है? वो H पॉजिटिव आयन, एक H पॉजिटिव आयन आयनाइज करता है तो मोनो, दो करता है तो डाई, तीन करता है तो ट्राई. एंड डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज अमाउंट ऑफ एसिड. तो अमाउंट ऑफ एसिड ज्यादा होता है तो इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और कम होता है तो इट इज डाइल्यूट एसिड. ठीक है, समझ में आया? अगर उसमें वाटर एडेड है तो इट इज डाइल्यूट, नहीं है एडेड तो इट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड. तो घर पे हम जो व्हाइट कैट यूज करते हैं एसिड, बहुत सारे एसिड हम यूज करते हैं, वो अभी बैन भी हो चुके हैं. तो दे आर डाइल्यूट वन, स्टिल दे डाइल्यूट है, फिर भी हमको उनसे तकलीफ होती है. ठीक है, तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन लेकिन उसमें बहुत कम होता है. गॉट इट एवरीथिंग अबाउट एसिड? ओके, थैंक यू एवरीवन. सो कैन यू पास द एसिड टेस्ट? एसिड टेस्ट पास कर सकते हो आप? नाउ फॉर एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी.